सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। दोस्तों, अगर आप भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा के लाभार्थी हैं, तो जरा जानिएगा क्या क्या फायदा होने वाला है। अब आपको भी पेंशन मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ ही कई सारे अपडेट है वेदर को लेकर, और साथ ही जीएसटी 5% होने के बाद कई सामान सस्ते भी हुए हैं। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो महिला पर पिटबुल का जानलेवा अटैक। वीडियो आप देख सकते हैं। झांसी में 5 मिनट नोचता रहा, बचाने आई बेटी को भी काटा है। इसका विजुअल देखिए, और उन लोगों को भी देखना चाहिए जो डॉग लवर हैं। सरकार जब कोई नियम लाती है तो निकल आते हैं सड़क पर, लेकिन ऐसे लोगों को बचाने के लिए या ऐसे लोगों को जब काटा है उस पर मुहिम छेड़ने के लिए पीछे हट जाते हैं। अच्छा, वहीं पर कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, बी से बीडीओ, बी से बिहार। बीजेपी बोली ये बिहारियों का अपमान है। जेडीयू सांसद ने कहा बी से बुद्धि भी होता है। इसका विजुअल आप देख लीजिए दोस्तों। जी हां, केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी में सुधार किया है। रिफॉर्म में बीडी पर टैक्स घटाया गया है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलवार हो गई है, और इसी बीच केरल कांग्रेस ने एक पोस्ट से विवाद गहरा किया है। पोस्ट में लिखा गया है कि बीडी और बिहार दोनों बी से शुरू होता है, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। वही रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, भारत में बुजुर्ग बढ़ गए हैं। केरल में सबसे ज्यादा है। 50 साल में बच्चों की आबादी भी 17% घट गई है। भारत की आबादी अब धीरे धीरे उम्र दराज हो रही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की 2023 की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट के मुताबिक देश में 0 से 14 साल के बच्चों की आबादी में लगातार गिरावट आ रही है और बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। वही रॉस टेलर, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर, संन्यास से वापसी कर लिए हैं, लेकिन खेलेंगे समोआ से। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट है, वहां का पासपोर्ट मिल गया है। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रॉस टेलर ने संन्यास से वापसी कर ली है। हालांकि अब वे न्यूजीलैंड के बजाय समोआ की तरफ से खेलेंगे। 41 साल के मिडिल ऑर्डर बैटर टेलर आगामी ईस्ट एशिया पैसिफिक T20 वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर टूर्नामेंट में समोआ की ओर से खेलने वाले हैं। न्यूजीलैंड के इस बल्लेबाज की मां समोआ से है, जिसके कारण उन्हें वहां का पासपोर्ट मिला है। वही सोना चांदी के दाम एक बार फिर से बढ़ गए, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। 10 ग्राम गोल्ड 1,06,446 रुपए पहुंच गया। इस साल इसकी कीमत 30,000 रुपए महंगी हुई है। 1 किलो चांदी 1,23,000 के पार पहुंच गया है। सोना चांदी के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड 501 रुपए बढ़ गया। सोना चांदी में लगातार उछाल हो रहा है। वही मंत्री OP राजभर को ABVP ने भेजा है लीगल नोटिस। कहा 5 दिन में सार्वजनिक माफी मांगो, आवास पर कर चुके हैं पथराव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP कार्यकर्ताओं को गुंडा कहे जाने के बाद विवाद बढ़ गया है। गोंडा निवासी ABVP कार्यकर्ता आदर्श तिवारी ने वकील सिद्धार्थ शंकर दुबे के माध्यम से मंत्री को कानूनी नोटिस भेजा है। वही जॉली LLB 3 पर रोक की मांग खारिज कर दी गई है। गाना टीजर ट्रेलर देखने के बाद कहा गया, लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा पिक्चर में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अक्षय कुमार और अरशद वारसी अभिनेता पिक्चर जॉली LLB 3 की रिलीज पर रोक लगाने की मांग याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता जयवर्धन शुक्ला ने आरोप लगाया है कि पिक्चर में कानूनी पेशे को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है। वही पेट के लिए रेलवे चलाएगा 4 स्पेशल ट्रेन। 6 और 7 सितंबर को होगी सुविधा। अतिरिक्त टिकट काउंटर और मेडिकल टीम की तैनाती भी की गई है। 6 और 7 सितंबर को होने वाले प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा पेट के दौरान अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किया है। इस मौके पर 4 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इनमें 2 ट्रेनें लखनऊ जंक्शन से लखीमपुर के लिए और 2 ट्रेनें गोमती नगर से गोरखपुर के लिए चलाई जाएगी। दोस्तों, काशी में 7 सितंबर को दिन में ही हो जाएगा गंगा आरती। चंद्रग्रहण के कारण आयोजकों ने बदल दिया है समय। 34 साल में 5वीं बार ऐसा संयोग बना है। चंद्रग्रहण के कारण वाराणसी में मां गंगा की आरती इस बार दोपहर 12 बजे आयोजित होगा। ग्रहण सूतक काल रविवार दोपहर 12:57 पर शुरू हो जाएगा, जिसके चलते शाम की नियमित आरती का समय बदल दिया गया है, और सूतक काल से पहले आरती संपन्न करने के लिए इसे दोपहर में ही किया जाएगा, क्योंकि चंद्रग्रहण के दौरान दोस्तों पूजा पाठ नहीं होता। वही यूपी में सबसे ज्यादा कानपुर वाले देते हैं गाली। टॉप 10 शहरों में लखनऊ और प्रयागराज का भी नाम है। 4वीं क्लास के बच्चे भी देते हैं गालियां। वही पंजाब में सबसे ज्यादा गाली दी जाती है। अब आप इसका परसेंटेज देख सकते हैं, कहां पर कौन कितनी गाली देता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले भी इसमें शामिल हो गए हैं। देश का पहला शहर बनेगा कानपुर। सभी कुत्तों का होगा एंटी रेबीज वैक्सीनेशन। हर मोहल्ले में वैन पहुंचेगी। देश में पहली बार कानपुर ऐसा शहर बन गया है जहां नगर निगम ने सभी कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। गुरुवार को शुरू हुए इस अभियान के तहत शहर के करीब 1.25 लाख से अधिक कुत्तों का टीका लगाया जाएगा। इसका मकसद है कि अगर कोई कुत्ता इंसान को काट भी ले तो उसमें रेबीज का संक्रमण न फैले।
प्रयागराज में सड़क पर वाहन पार्किंग अब नहीं होगी सस्ती, यानी कि फ्री तो होगा ही नहीं। बाइक के लिए 15 रुपए और कार के लिए 30 रुपए लगेगा। 11 सितंबर को बड़ा फैसला हो रहा है। प्रयागराज नगर निगम ने शहर के सड़कों पर वाहन पार्किंग को लेकर नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित पार्किंग प्रबंधन समिति ने पहली बैठक में इस पर प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। वही पेट्रोल पंप डीलरों की चिंता बढ़ गई है। नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान के चलते ग्राहकों से विवाद हो रहा है। वही पंप पर पुलिस तैनाती की मांग भी की गई है। सुल्तानपुर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपकर नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान में आ रही समस्याओं से अवगत कराया है। रोटी पराठा दूध हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री हो गया है। जीएसटी के अब केवल 2 स्लैब हैं, 5% और 18%। 22 सितंबर से लागू होगा बदलाव। अब जीएसटी में 4 की जगह केवल 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। शैम्पू के साथ एसी कार भी सस्ता हो गया है। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, साबुन शैम्पू से लेकर घी रोटी तक सस्ता हो गया है। रोजमर्रा के सामान सस्ते हो गए हैं। पहले 18% लगता था, अब 5% लगेगा। घी मक्खन में 12% लगता था, 5% जीएसटी लगेगा, जिससे ये सारे सामान सस्ते होंगे। सस्ते सामानों की लिस्ट आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से सामान सस्ते हैं। वही शिक्षा के सामान भी सस्ते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस भी अब सस्ता मिलेगा। वही कृषि के कुछ उपकरण वगैरह भी हैं, उस पर भी जीएसटी पहले ज्यादा लगती थी, लेकिन अब सस्ता होगा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एसी टीवी ये सब चीज भी सस्ती हो गई है। हालांकि लग्जरी आइटम और तंबाकू प्रोडक्ट महंगा होगा। पान मसाला तंबाकू प्रोडक्ट में अब ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर की तरफ यूपी में बनेगा लखनऊ एससीआर। योगी सरकार से जानिए किस जिले में क्या करेगी बदलाव। आसपास के 5 जिले सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली को जोड़कर 26,000 वर्ग किलोमीटर में स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके बन जाने के बाद हाई स्पीड रेल और रोड कनेक्टिविटी के उद्योग, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। कृषि और शहरी विकास पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। अच्छा दोस्तों, वहीं पर यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल अब मानदेय के साथ मिलेगा पेंशन और बीमा का भी लाभ। दोस्तों, सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव अमित घोष इसकी घोषणा किए हैं। उनके अनुसार निगम बनाने के बाद मौजूदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ जाएगा। ईपीएफ के जरिए 10 साल की सेवा पूरी करने पर पेंशन भी दी जाएगी। ये पेंशन 1,000 रुपए से लेकर 7,500 रुपए तक होगा। यानी अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं संविदा के, तो आपको 7,500 रुपए तक का पेंशन मिलेगा। बस आपको अपनी सेवा 10 साल तक करनी है। यानी अगर आप सेवानिवृत्त होते हैं 10 साल के बाद, तो आपको पेंशन मिलेगा। खाते में पैसा हर महीने दिया जाएगा। पेंशन के साथ ये बड़े फायदे मिलेंगे। दुर्घटना बीमा का, मुफ्त इलाज की सुविधा वगैरह भी दी जाएगी। और बात करें यूपी पेंशन का, तो वृद्धा दिव्यांग पेंशन जो है दोस्तों, वो 25 सितंबर के बाद मिलेगा। 22 सितंबर को नवरात्र शुरू हो रहा है और नवरात्र में आपको खाते में 3,000 रुपए दिया जाएगा। यूपी सरकार ने तो पंचायत चुनाव से पहले कहा है कि 1,500 रुपए शायद हर महीने पेंशन दे दी जाए और इसमें 500 रुपए की बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि कई मंत्रियों के बयान आ चुके हैं। लेकिन यूपी पेंशन में 2022 से ये ऐलान किया गया कि 1,500 रुपए हर महीना होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अब 2027 का चुनाव या फिर पंचायत चुनाव में ही आशा जगेगी पेंशन कितना बढ़ता है, 4500 होगा या नहीं। लेकिन आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर का पेंशन जो है वो इसी सितंबर महीने 22 तारीख के बाद, नवरात्र के बाद 25 सितंबर से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक मिल जाएगा। बशर्ते आपकी सारी चीजें पूरी हुई हो, सही हुई हो और ई-केवाईसी वगैरह हुआ हो, आपके अकाउंट से आधार लिंक हो, कोई गड़बड़ी ना हो, सत्यापन सही हुआ हो, तभी आपके खाते में पैसा पहुंचेगा। क्योंकि इस बार राशन कार्ड रद्द हुए हैं, पेंशन भी रद्द हो सकती है। रोटी पराठा दूध हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री होगा। जीएसटी में अब केवल 2 स्लैब है, 5% 18%। 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, लग्जरी आइटम तंबाकू प्रोडक्ट पर 28% की जगह 40% जीएसटी है। यानी 5 रुपए वाला सिग्नेचर और 10 रुपए वाला रजनीगंधा भी महंगा हो जाएगा। साबुन शैम्पू से लेकर घी रोटी सस्ते होंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कृषि के सामान, हेल्थ के सामान, शिक्षा के सामान, ऑटोमोबाइल के सामान, ये सब कुछ सस्ते हो गए हैं। पुतिन बोले ट्रंप भारत चीन को धमकाना बंद कर दे। दोनों देशों को टैरिफ से नहीं डरा सकते। अगर वे झुके तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत और चीन को टैरिफ के नाम पर धमकाना बंद करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि दोनों यानी भारत और चीन देश उनकी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। चीन की विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के बाद 3 सितंबर को मीडिया से बात करते हुए पुतिन ने कहा, ट्रंप भारत या चीन से इस तरह से बात नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके साथ शेयर किया गया है। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।